क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर अवैध रूप से रामपुर में चल रही कुमार कोचिंग के मुख्य संचालक आलोक सक्सेना की कक्षा 11वीं की एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने और उसके मुंह में जबरदस्ती केक लगाने की घटना के बाद रामपुर पुलिस ने आलोक सक्सेना को बीते दिनों ज्वाला नगर से बरामद करके जेल भेज दिया है। छात्रा के पिता ने स्पष्ट रूप से अश्लील हरकत करने की शिकायत एफआईआर में की थी। रामपुर जिला कारागार में निरुद्ध आलोक सक्सेना किसी भी तरह से जेल से बाहर आने के जुगाड़ में है। इस केस की सुनवाई रामपुर के पॉक्सो अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल जज की कोर्ट में केस संख्या 2488/2021 को 24 सितंबर को लगाई गई थी, लेकिन अर्जेंट बेल के लिए अब 16 सितंबर को सुनवाई होगी। शहर में प्रतिष्ठित स्कूलों के कई टीचर कोचिंग चला रहे हैं, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन धन बल बाहुबल के कारण ऐसे कोचिंग संचालकों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। आलोक सक्सेना जिस जगह कोचिंग चलाता है वह ईडब्ल्यूएस का एक मकान है, जिसमें अवैध कोचिंग चल रही थी। कई बार अधिशासी अभियंता मुरादाबाद प्रखंड से शिकायत की गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। शिव सिनेमा के पास रोहिलखंड विकास आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस का मकान सिकंदर जहां के नाम से अलॉट किया गया था, लेकिन आलोक सक्सेना के बड़े भाई की पत्नी के नाम को इस आवंटी के नाम के साथ जोड़ दिया गया और फिर इसमें कोचिंग संचालित की जाने लगी। आलोक सक्सेना का एक मकान और बना है, जो कि केवल भूतल के लिए स्वीकृत है, लेकिन उस मकान में अवैध रूप से 3 मंजिला मकान बनाया गया है, जिसे कई बार ढहाने का आदेश हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आलोक सक्सेना अपने वहां पढ़ने वाले बच्चों से अभद्रता से पेश आता था। केमिस्ट्री का टीचर आपराधिक मानसिकता की केमिस्ट्री के तहत लड़कियों पर बुरी नजर रखता था। जिस ईडब्ल्यूएस के मकान में कोचिंग है, वहां जब भी कार्रवाई होने को हुई, तब कागजातों में कुछ न कुछ फेर बदल कर मामले को दबा दिया गया। आलोक सक्सेना की कोचिंग सेंटर के विरुद्ध दिनांक 12 जुलाई 2021 को मुकदमा अपराध संख्या 1286/2021 के तहत बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आलोक सक्सेना के बड़े भाई को नामजद किया गया है। इसी ईडब्ल्यूएस के मकान में पहले 2 बिजली के मीटर लगे थे, लेकिन अब कटिया डालकर बिजली विभाग के कुछ कारिंदों के सहयोग से बिजली चोरी करके कोचिंग चलाई जा रही थी। आलोक सक्सेना को जेल भेजे जाने के लिए कुछ अभिभावक दबी जुबान में कह रहे हैं कि कुमार कोचिंग में गलत हरकतें पहले से हो रही थी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। फिलहाल 5 सितंबर 2021 का अश्लील वीडियो, जिसमें केवल एक छात्रा को टारगेट करके जबरदस्ती घसीटकर उसके मुंह में बुरी तरह से केक लगाना और जब छात्रा विरोध करने लगी तो उसका गला दबाने की कोशिश भी वीडियो में साफ-साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही खड़े लोग जो वीडियो बना रहे थे, उनका स्पष्ट कहना था कि अरे सर, अब तो लड़ाई हो गई। अपनी झेप मिटाने के लिए छात्रा को जबरदस्ती अपने बगल में केक लगे चेहरे से फोटो खिंचवाने के लिए बाध्य करके आलोक सक्सेना फोटो खिंचवाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगा है, लेकिन छात्रा के परिवार वालों ने एफआईआर में स्पष्ट किया है कि आलोक सक्सेना ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत और बदसलूकी की है। अब देखना है कि कल 16 सितंबर को पॉक्सो एक्ट के तहत आपराधिक वृत्ति वाले शिक्षक आलोक सक्सेना की बेल मंजूर होती है या फिर महिला जज उसकी सजा को बरकरार रखते हुए उसके घिनौने कृत्य के लिए जेल की सजा को और बढ़ाती हैं। फिलहाल सूत्रों की माने तो आलोक सक्सेना की पुरजोर कोशिश है कि उसे कल यानी 16 सितंबर को बेल मिल जाए। अब तो ये कल ही निश्चित होगा कि आलोक सक्सेना को होगी जेल या फिर उसे मिलेगी बेल। समाचारों पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। क्राइम न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।